डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। 500 प्रश्नों की जो पीजीटी की सीरीज चल रही थी उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है आपका, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में मुख्य भूमिका रही है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में जो प्रमुख भूमिका रही है वो प्रत्यक्षवादी विचारकों की रही है। जैसे आपके अगस्ट कॉम्ट प्रत्यक्षवादी विचारक हैं, इमाइल दुर्खीम प्रत्यक्षवादी विचारक है। तो इनका प्रमुख योगदान रहा है समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 62 है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल है, भविष्यवाणी संभव नहीं है, निरीक्षण परीक्षण से अध्ययन होता है, सामाजिक संबंध अमूर्त है। तो देखिए समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसकी निरीक्षण परीक्षण के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की दासी है। तो ये कथन आपका बीरस्ट्रीट का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 64 है आपका, आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांत का अंग है। ये कथन किसका है। तो आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांत के अंग है, ऐसा मानना पार्सन्स का है। तो ये कथन आपका पार्सन्स का है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की शाखा है। तो अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की शाखा आपके अगस्ट कॉम्ट ने माना है। तो इसमें जो सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है और प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री। तो ये बात आपके गिडिंग्स ने कही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 67 है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है जबकि समाजशास्त्र का संबंध मानव संबंधों से है। तो ये बात आपकी गार्नर ने कही है, ये गार्नर ने बताया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, सोशल इंजीनियर शब्द प्रयोग किया। तो सोशल इंजीनियर शब्द जो है कार्ल पॉपर ने प्रयोग किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, समाज एक धारणा है। किस प्रकार की धारणा है। मूर्त है, अमूर्त है, अर्धमूर्त है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो समाज एक अमूर्त धारणा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो दूसरे नंबर का सही होगा। प्रश्न नंबर 70 है, समाज अमूर्त है क्योंकि ऑप्शन है, व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, संबंधों को हम देख सकते हैं, संबंधों को हम महसूस कर सकते हैं, संगठन को हम देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, संबंधों को हम महसूस कर सकते हैं। अमूर्त में आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते किसी चीज़ को, केवल महसूस कर सकते हैं। तो 70 नंबर में जो आपका ऑप्शन होगा वो तीसरे नंबर का होगा, संबंधों को हम महसूस कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 नंबर में टिक लगाना होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान विज्ञान ही है चाहे भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। ये कथन किसका है। तो इसके बारे में जो है आपकी ये परिभाषा है आपकी लैंडिस की। लैंडिस ने ही बताया है कि विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वो समाजशास्त्र भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। तो ये इसमें आपका 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आपका 72 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक स्थितिकी से कॉम्ट का अर्थ था। तो सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी ये 2 अवधारणाएं अगस्ट कॉम्ट ने दी थी। तो सामाजिक स्थितिकी से मतलब उनका सामाजिक व्यवस्था से था और सामाजिक गतिकी से उनका तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन से था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की बात यहाँ पर करी है। प्रश्न नंबर 73 है आपका, गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। तो गिन्सबर्ग ने
समाज शास्त्र की विषय सामग्री में सामाजिक रचना शास्त्र को बताया है, सामाजिक नियंत्रण को बताया है, सामाजिक प्रक्रिया को बताया है, लेकिन इन्होंने व्यवहारिक समाज शास्त्र की बात उसमें नहीं करी है। तो जो आपका 4th नंबर का ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं बताया है। ये 3 बताए हैं और ये 1 नहीं बताया है इन्होंने। उसका प्रश्न नंबर 74 है आपका, समाज शास्त्र एक विज्ञान है। तो समाज शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? विशिष्ट विज्ञान, सामान्य विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और आपका है व्यवहारिक विज्ञान। तो समाज शास्त्र एक आपका सामान्य विज्ञान माना गया है। समाज शास्त्र को समाज शास्त्र सामान्य विज्ञान है। प्रश्न नंबर 75 है आपका, विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से। तो ये एक परिभाषा है, तो उन्होंने ये परिभाषा आपकी स्टुअर्ट चेज ने दी है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि उसकी विषय सामग्री से। मतलब एक सिस्टमेटिक वे होता है, उससे विज्ञान का संबंध है। ये मतलब नहीं है विज्ञान का कि उसके अंदर आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके विषय से मतलब नहीं, एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है उससे मतलब है। ये परिभाषा आपकी स्टुअर्ट चेज ने दी है। इसी तरीके की एक परिभाषा आपके कार्ल पियर्सन ने भी दी है। तो वो परिभाषा हम आगे की वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। उसमें उन्होंने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ये परिभाषा आपकी जो है कार्ल पियर्सन की है और विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से। ये परिभाषा आपकी स्टुअर्ट चेज की है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक विज्ञान व समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। तो किसकी मुख्य शाखाएं हैं? विज्ञान की, विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की या भूविज्ञान की। तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये जो शाखाएं मानी गई ये विज्ञान की शाखाएं मानी गई हैं। प्रश्न नंबर 77 है, समाज शास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो समाज शास्त्र को एक पद्धति विज्ञान के रूप में आपके मैक्स वेबर मानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसके बारे में आपके सोरोकिन ने, जो समाज में संस्कृति की बात जो है वो सोरोकिन ने की है यहाँ पर। तो समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है समाज शास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? तो समाज शास्त्र को मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन आपका मानते हैं हावभाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, हावभाव। फिर अगला प्रश्न है आपका, समाज शास्त्र को मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? मैकाइवर का, क्यूबर का, रॉस का व गिन्सबर्ग का। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्यूबर ने ये बात कही है। तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आज की क्लास में हमने 20 प्रश्नों को हल किया। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये केवल पीजीटी एग्ज़ाम के लिए नहीं, सोशलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप लोग लगातार ये वीडियो को देखें और ये वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।